गॉड ऑफ लाइटनिंग वर्सेस किंग ऑफ कर्सेस। जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो क्या होगा, जानेंगे आज की वीडियो में, जहां हम जुजुत्सु काइसेन के मांगा के चैप्टर 237 और चैप्टर 238 पे बात करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो में ढेर सारे स्पॉयलर्स हैं, तो स्पॉयलर नहीं चाहिए, वीडियो को यही बंद कर दो। तो चैप्टर 236 के एंड में जब गोजो मरा था तो काशिमो तुरंत ही इस लड़ाई में कूद गया था। लेकिन काशिमो देखता है कि उसके 203 मीटर ऊपर एक फ्रोजन आइस बड़ा सा उसकी तरफ नीचे गिर रहा है। ये काम और किसी का नहीं बल्कि द फ्रोजन स्टार उराओमे का था, जो कि काशिमो पे हमला बोल दी थी। लेकिन तभी उराओमे के ऊपर आ जाता है केंजी हकारी, जो कि उससे कहता है कि मैंने काशिमो को प्रॉमिस करा था कि वो सुकुना से लड़ेगा, तो तुम बीच में मत पड़ो, तुम मेरे से लड़ लो। यहाँ उराओमे हकारी को ज्यादा भाव नहीं देती और अपने इनेट टेक्निक आइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है, और जवाब में हकारी इस्तेमाल करता है अपने डोमेन एक्सपेंशन का। अब हकारी का डोमेन कितना अमेजिंग है ये तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते, इसका मतलब आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखे हो। खैर, हकारी के डोमेन में उराओमे तो फंस चुकी है, लेकिन वो फ्रोजन आइस अब भी नीचे गिर रहा है। ऐसे में सुकुना लाता है योरुजु का गिफ्ट। जी हाँ, मरने से पहले बाइंडिंग वाव के तहत योरुजु एक गिफ्ट बनाई थी। ये गिफ्ट और कुछ नहीं बल्कि एक कर्स टूल था जिसका नाम है कामुटोके। तो कामुटोके पूरे बर्फ को फाड़ते हुए, पिघलाते हुए सुकुना की हाथों में आ जाता है। कामुटोके लाइटनिंग स्ट्राइक्स डिलीवर कर सकता है, लेकिन लाइटनिंग से काशिमो को क्या होगा, वो तो गॉड ऑफ लाइटनिंग है, सब झेल जाएगा। अब इस हमले के जवाब में काशिमो पता है क्या करता है, गप्पे मारने लगता है। जी हाँ, वो सुकुना से पूछता है कि तुम पहले से ही एकदम जन्म से ही इतने स्ट्रांग थे या फिर ओवर टाइम स्ट्रांग बने हो। सुकुना कहता है पता नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मैं एक कर्स्ड अनवांटेड चाइल्ड था। इसके बाद काशिमो ज्ञान फैलने लगता है कि कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना आपको अकेला कर देता है, आपके बराबरी का कोई होता ही नहीं। तो क्या स्ट्रांग होना सॉलिट्यूड है या फिर आप हमेशा ग्रेटर पावर की तलाश में रहते हो। ये सब सुनकर सुकुना कहता है कि बकवास बंद कर, चुपचाप लड़ाई कर। I mean, ऐसा नहीं कहता सुकुना, बट हाँ, इन दोनों के बीच इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पे काशिमो इस्तेमाल करता है अपने इनेट टेक्निक का, जिसका नाम है मिथिक बीस्ट एम्बर। अब ये टेक्निक क्या है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, आपको पता होगा अगर आपने वीडियो देखी है तो। वैसे यहाँ शॉर्ट में बता दूं कि इस टेक्निक के मुताबिक काशिमो अपने शरीर को ह्यूमन रेल्म के परे ट्रांसफॉर्म कर पाता है, जिससे वो किसी तरह के भी इलेक्ट्रॉनिक फेनोमेनन का इस्तेमाल अपने अटैक्स में कर सकता है। अब इस टेक्निक का डाउन साइड यह है कि काशिमो इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर पाता है, क्योंकि उसका शरीर जब इतना ट्रांसफॉर्म हुआ है तो भैया जब इनेट टेक्निक इस्तेमाल हो जाएगा तो शरीर तो ऑलमोस्ट टूट गया ना, उसका बॉडी लिटरली क्रम्बल हो जाता है। ठीक है। तो अपने इस इनेट टेक्निक का इस्तेमाल करके काशिमो फास्ट हो गया था। देन वो सुकुना को एक मुक्का जड़ता है। देन काशिमो का अटैक भी सुकुना पे लैंड करता है। लेकिन काशिमो कोई सातोरो गोजो थोड़ी है जिससे सुकुना को कोई फर्क पड़ता है, सब सुकुना झेल लेता है। इनफैक्ट सुकुना तो अभी तक अपने आप को फुली ट्रांसफॉर्म किया भी नहीं था। जी हाँ, सुकुना सिर्फ आरसीटी यानी रिवर्स कर्स टेक्निक का ही नहीं बल्कि वन टाइम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर सकता है। वो ऐसा ही किया और हम सुकुना के ओजी फॉर्म को फाइनली देख पाते हैं, यानी कि थ्रू मींस ऑफ इनकार्नेशन सुकुना's ट्रू फॉर्म मैनिफेस्टेड। अब काशिमो एक्सरे विजन का इस्तेमाल करके सुकुना के इस फॉर्म की वीकनेस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना का ये फॉर्म एब्सोल्यूट परफेक्शन था। इस फॉर्म में सुकुना के पास 4 हाथ थे, यानी अगर वो 2 हाथ से कुछ सिंबल विंबल ऐसे बना रहा हो तो भी 2 हाथ लड़ने के लिए फ्री होंगे। देन उसके पास 2 माउथ यहाँ, यानी कि एक माउथ से वो लगातार चैंटिंग्स कर सकता है अपने अटैक्स के लिए। ऐसा अजीब सा म्यूटिलेटेड शरीर होने के बाद भी सुकुना वाज जस्ट परफेक्ट। एक हाथ में वो कामुटो के अस्त्र लिए रहता है और एक हाथ में HITEN हाइटेन, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, वो अस्त्र, वो त्रिशूल जैसा दिखता है ना, वही। अपने इसी फॉर्म में सुकुना पास में फूजीवारा नॉर्थ फैमिली के सन, मून, स्टार स्क्वाड ऑफ 5 जनरल्स को पेल दिया था। इनफैक्ट वो एब फैमिली को भी रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया था, इंक्लूडिंग एंजल। अब वो सुगुवारा फैमिली के निर्वाणा पैसिफिकेशन स्क्वाड थे ना भैया, वो भी मैदान छोड़ के पास्ट में भागे थे सुकुना के डर से। काशिमो सुकुना का ये रूप देखकर मंत्र मुग्ध हो गया था और वो कह देता है, सुकुना
यू आर ब्यूटीफुल। अबे साले। हाँ बेटे काशिमो, लड़ाई मत करो, गप मारो, चुम्मी कर लो सुकुना के साथ, यू आर ब्यूटीफुल। मतलब जब से ये बंदा आया है काशिमो, गॉड ऑफ लाइटनिंग, तब से लड़ नहीं रहा, बकवास ज्यादा कर रहा है। चलो आगे ये दोनों एटलीस्ट लड़ना शुरू करते हैं, जहां पे काशिमो अपने अलग अलग पैतरों का इस्तेमाल करता है, लेकिन सुकुना यूज करता है द ओजी डिसमेंटल। अब ये वाला डिसमेंटल कोई मामूली डिसमेंटल नहीं था दोस्तों, इसी वाले डिसमेंटल से सातोरो फ्रीकिंग गोजो मारा गया था, यानी कि ये स्लैश पूरी दुनिया काट सकता है। इसके बाद सुकुना अचानक से ही निब्बा निब्बियों जैसी बातें करने लगता है कि एक लड़की थी, वो मुझे प्यार सिखाने चली थी। मुझे सब पता है, ये प्यार उसे गोजो को या तुम्हें सिखाना चाहिए था। योरुजू का बात हो रहा है इधर। एंड सुकुना भी लाइक, ये ले मेरा मुक्का खा, मेरे स्लैशेस खा, ये ले पिट्टू तेरे को मिलेगा मेरी तरफ से, आई एम वेरी फास्ट, मेरे को तू पकड़ नहीं पाएगा। I'm fast as fuck, boy. बेसिकली यहाँ ढेर सारे मांगा पैनल्स दिखते हैं जिसमें सुकुना काशिमो को खूब पेल रहा था, और फाइनली सुकुना एक जाल जैसा स्लैश वाला अटैक करता है काशिमो पे। अब इस अटैक से तो घंटा ही काशिमो बचेगा, आई एम प्रीटी श्योर कि वो, समझ रहे हो? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद हम काशिमो और सुकुना को एक अलग सी दुनिया में ही फिर से गप्पे मारते देखते हैं। अब यहाँ कुछ अजीब ही बातें हो रही थी, लाइक तुमसे लड़ने कई लोग आए होंगे, अपने पावर को प्रूव करने कई लोग आए होंगे, तुमने सबको कर्स किया, तुमने सबको मार डाला, तो क्या ये प्यार और काइंडनेस नहीं, प्यार ही है, काइंडनेस है, और क्या है ये? सेटिस्फाइड हो तो अपने आत्मा को स्प्लिट करके थ्रू द एजेस क्यों जी रहे हो? इसके जवाब में सुकुना कहता है कि मैं सब समझता हूँ, मुझे सब पता है, इसीलिए मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ। किसे? लव को, क्योंकि लव इज वर्थलेस। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं तब खाता हूँ जब मेरा मन करता है, जो मुझे परेशान करता है मैं उसे मार देता हूँ, और जो इंटरेस्टिंग होता है मैं उसके साथ खेलता हूँ। काशिमो पूछता है कि क्या ये सब एक टाइम के बाद बोरिंग नहीं हो जाता? सुकुना कहता है नहीं, ह्यूमंस अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, सो मेनी टाइप्स and shapes and this keeps it interesting। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब अगेन यहाँ पे इन दोनों के बीच निब्बा निब्बियों वाली बात हो रही थी, मतलब क्या बकवास कर रहा है ये लोग, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। यार इसके बाद हम लोग रियल वर्ल्ड में आते हैं, जहाँ हाव भाव से लग रहा है कि काशिमो गया तभी ये वो सब बकवास कर रहा था उधर। लिटरली ये बंदा जो काशिमो, जो अपने आप को गॉड ऑफ लाइटनिंग कहता है, ये साला 2 चैप्टर भी पूरा नहीं टिका, उसमें से भी तो आधा ये बात ही कर रहा था। अबे काहे का गॉड ऑफ लाइटनिंग भाई, इतना तो तुमसे हुआ नहीं। सातोरो गोजो को देखो कितने चैप्टर से लड़ रहा था, तुमसे 2 चैप्टर नहीं टिका गया। मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि ये बंदा 2 चैप्टर नहीं टिकेगा, क्योंकि ये हकारी से भी हार गया था भाई। खैर एक पैनल में हम देख पाते हैं कि ऊपर जो डोमेन एक्सपेंशन था वो टूट चुका है, और हकारी और उराओ में आपस में लड़ रहे हैं। वहीं सुकुना नोटिस करता है कि अभी फाइट में 2 और लोगों की एंट्री हो चुकी है, जो कि सुकुना से लड़ने आ रहे हैं टैग टीम लगा के। ये 2 लोग हैं यूजी इटाडोरी और हिरोमी हिगुरामा। सुकुना यूजी से कहता है कि साले नल्ले तू क्या उखाड़ पाएगा मेरा, और यहीं पे चैप्टर खत्म। अब यूजी इटाडोरी को तो हम सब जानते हैं, लेकिन जिन्हें हिगुरामा नहीं पता मैं बता दूं, उसका डोमेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे डेडली सेंटेंसिंग कहा जाता है, और इसमें वो सुकुना को फंसा सकता है। नॉन लीथल डोमेन बता दूं पहले ही। वहीं इटाडोरी की बात की जाए तो भैया अब वो वीक नहीं है। एक तो जहां चैप्टर एंड हुआ है उस फोटो में इटाडोरी के आप क्लॉज देख सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो सुकुना के टेक्निक्स को तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, मतलब सुकुना के ही ना क्लॉज निकलते थे अपने स्लैशेस से पहले। साथ ही वो एकदम इस तरह से किए हुए है, तो क्या एक फिंगर जो सुकुना का बचा था वो इटाडोरी पेल लिया क्या, मतलब खा गया? तो क्या लगता है फिंगर खाया या टेक्निक सीखा? मतलब सुकुना को देगा टक्कर अपना इटाडोरी, यूज करेगा सुकुना के ही स्लैशेस उसके खिलाफ। वैसे गोजो भी एक बार बोला था मांगा के अंदर की इटाडोरी समझ सकता है सुकुना के टेक्निक्स को, अगर वो थोड़ा अच्छा हो जाए। वहीं इटाडोरी के इननेट टेक्निक को भी हम अभी तक देख नहीं पाए हैं, मतलब सोल स्वैप जैसा कुछ हो सकता है। और हाँ दोस्तों, इटाडोरी के फिजिकल प्रोवेस को तो मत ही भूलना। याद है मांगा में एक बार वो लिटरली सुकुना के स्लैशेस को झेल गया था और ऐसे चल रहा था। हाँ वो अलग बात है कि सुकुना उस टाइम मेगुमी के बॉडी में था तो उसके स्लैशेस उतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन भैया सुकुना है, वो कोई मजाक नहीं है। उसके स्लैशेस को मजाक मजाक में झेल जाना सुकुना खुद सरप्राइज था, तो समझ रहे हो, मतलब दम है बंदे में। तो हाँ, अब इटाडोरी वर्सेस सुकुना देखने में मजा आएगा, एंड इट्स हाई टाइम यार, इटाडोरी मेन कैरेक्टर है, अब तो वो शाइन कर जाए। तो क्या लगता है सुकुना से जीत पाएगा इटाडोरी, या लेट मी रिफ्रेज इट, कितने चैप्टर्स तक टिकेगा, या फिर कौन कौन लोग उसको लड़ाई में मदद करने आएंगे? अभी हिगुरामा तो आ ही गया है, तो क्या लगता है यूटा भी आएगा, माकी भी आएगी? अपने सारे थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे भी लाइक करवाएं, और हाँ
मेरे को इंस्टाग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? कर लो यार, मजे करते हैं उधर अपन। खास करके डिस्कॉर्ड पे तो बहुत करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर लो। फॉलोअर्स बढ़ेंगे तभी तो कुछ स्पॉन्सर्स वगैरह मिलेगा अपन को। साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा देना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।